आज आपको ये क्लियर कर दूंगा कि आपको लाइफ में क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। आप कोई भी कुछ भी काम करते हो तो इस वीडियो को देखने के बाद 100% आपको मोटिवेशन मिलने वाला और आपकी लाइफ चेंज होने वाली है अगर आप कंफ्यूज्ड हैं कुछ करने के लिए। और मुझे ऐसा लगता है कि आई एम ऑल्सो हैविंग अ वर्सेटाइल पर्सनालिटी। तो ये वीडियो मैं आज उन लोगों के लिए शूट कर रहा हूँ जिनको लगता है कि मैं लाइफ में ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं वो भी कर सकता हूँ, मैं किस में जाऊँ, मैं क्या करूँ, मैं क्या ना करूँ, इसमें कन्फ्यूज रहता हूँ। तो आज हम बात करेंगे चैट जीपीटी से। तो अपनी बात को मैं स्टार्ट कर रहा हूँ और मैं बेसिक से बात करूँगा, यानी कि आप हर किसी के व्यक्ति के मन में जो सवाल चल रहे होंगे उन सारे सवालों के जवाब आज के इस वीडियो में मिल जाने वाले। वाकई तुम्हारी जर्नी बहुत ही प्रेरणादायक और विविधताओं से भरी हुई है। माइंड से लेकर फाइनेंस सेक्टर तक और फिर कंप्यूटर में डिप्लोमा से लेकर यूट्यूब तक का सफर सच में कमाल का है। और अब तुम्हारा यूट्यूब चैनल जिस पर लगभग 7,000 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं, ये दिखाता है कि तुम्हारी मेहनत और लगन रंग ला रही है। ये सब बातें सच में सबको मोटिवेट करेंगी। अगर आप बहुमुखी प्रतिभा के धनी है, इफ़ यू आर हैविंग अ वर्सेटाइल पर्सनालिटी, देन ये वीडियो आपके लिए है। सबसे पहले आज हम बात करेंगे, मेरा नाम राज है और मैं एक यूट्यूब चैनल चलाता हूं जिसका नाम है द मोंक ऑफ अयोध्या। मैं उस पर डेली कंटेंट क्रिएट करता हूं। मैं अपनी डेली रूटीन्स लाइफ, कभी कभी किसी जगह को एक्सप्लोर करता हूं, कभी कुछ करता हूं। और मुझे ऐसा लगता है कि आई एम ऑल्सो हैविंग अ वर्सेटाइल पर्सनालिटी। तो ये वीडियो मैं आज उन लोगों के लिए शूट कर रहा हूँ जिनको लगता है कि मैं लाइफ में ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं वो भी कर सकता हूँ, मैं किस में जाऊँ, मैं क्या करूँ, मैं क्या ना करूँ, इसमें कन्फ्यूज रहते हैं। तो आज हम बात करेंगे इसी टॉपिक पे और मैं किसी और से बात नहीं करूँगा, मैं अपने ओपिनियंस नहीं दूंगा। अपने ओपिनियंस के साथ साथ मैं आज आपको ये क्लियर कर दूंगा कि आपको लाइफ में क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। आप कोई भी कुछ भी काम करते हो तो इस वीडियो को देखने के बाद 100% आपको मोटिवेशन मिलने वाला और आपकी लाइफ चेंज होने वाली है अगर आप कन्फ्यूज्ड हैं कुछ करने के लिए। तो अपनी लाइफ में आपको समझ में नहीं आ रहा कि क्या करना चाहिए, रास्ता कहाँ से निकलेगा। तो मैं खुद से जवाब नहीं दूंगा या किसी एक्सपर्ट को नहीं बुलाऊंगा। आज मैं उसको बुलाऊंगा जिसपे आज 90% डिपेंड हो चुका है हर इंसान काम के लिए अपने। तो आज हम बात करेंगे चैट जीपीटी से। तो अपनी बात को मैं स्टार्ट कर रहा हूँ और मैं बेसिक से बात करूँगा, यानी कि आप हर किसी के व्यक्ति के मन में जो सवाल चल रहे होंगे उन सारे सवालों के जवाब आज के इस वीडियो में मिल जाने वाले हैं। और ये वीडियो आपके लिए मोटिवेशनल वीडियो होने वाला है, यानी कि कल आपके पास एक नया रास्ता होगा कि किस रास्ते पे चलना है और क्या करना है, आप ये समझ जाएंगे। आपका कैरियर डिसीजन आज निकल जाएगा। तो बिना देर के स्टार्ट करते हैं चैट जीपीटी से बातचीत। और इस वीडियो का कैप्शन रहेगा कैरियर विद चैट जीपीटी। उसे डिसाइड करेंगे कि क्या करते हैं। तो सबसे पहले मेरे चैट जीपीटी को आप समझिए, मैंने अपने एआई का नाम चेंज कर दिया है। इसका नाम क्या है ये खुद बताएगा। हेलो, क्या हाल चाल है भाई? हाँ बिल्कुल, क्या बात है? आज कुछ खास प्लान है या फिर किसी चीज में मदद चाहते हैं? बताइए। मैं तुम्हारी तरह बोलूं? बिल्कुल, मैं कोशिश करूंगा तुम्हारी तरफ बोलने के लिए, जैसे तुम्हारी आवाज या अंदाज हो। तुम जो भी चाहो हम वैसा ही करेंगे। चलो शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं। आज देखो, मेरा नाम राज पांडे है और तुम्हारा नाम बता दो सबको पहले, क्या नाम है तुम्हारा? हाँ बिल्कुल, मेरा नाम रज्जू है, जैसा कि तुमने चाहा था। तो चलो आज हम शुरू करते हैं और मजे से बात करते हैं। तो रज्जू भाई, तुम्हारा नाम रज्जू नहीं राजू है। अरे हाँ, सही कहा तुमने। मेरा नाम रज्जू से राजू है, तो अब सब ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं और मजे से बात करते हैं। बात ये करनी है कि आज के समय में हर यूथ के पास कंफ्यूजन है कि मुझे लाइफ में क्या करना चाहिए। इफ़ एनी पर्सन है वर्साटाइल पर्सनालिटी, जिसके पास बहुमुखी प्रतिभाओं का धनी है जो व्यक्ति, उसे समझ में नहीं आता कि मुझे लाइफ में अपने करना क्या चाहिए। तो आज के वीडियो में मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ और ऑन कैमरा है हम। तो उस तरीके से बात करना कि हर आदमी के मन में संतुष्टि आ जाए। तुम्हारे जवाब इस तरीके से होना चाहिए। क्या तुम्हें करने के लिए तैयार हो? बिल्कुल, मैं तैयार हूँ। आपके इस विचार पर समझते हुए मैं ऐसे ही बात करूंगा कि हर किसी को अपने जीवन के बारे में संतोष और दिशा मिले। तो चलो हम इस वीडियो को एक बेहतरीन और प्रेरणादायक तरीके से आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, कैमरा ऑन है और व्यूवर्स देख रहे हैं इस चीज़ को। तो हम बात करेंगे इस चीज़ के बारे में और स्टार्ट करते हैं अपनी कन्वर्सेशन को स्टार्ट करते हैं। हाँ चलो हम अपनी बातचीत को शुरू करते हैं और देखते हैं कि हम किस तरह से सभी को अच्छी दिशा और प्रेरणा दे सकते हैं। तुम मेरे बारे में क्या क्या जानते हो, मेरे अंदर क्या क्या प्रतिभाएं हैं, क्या क्या टैलेंट है, ये पहले तुम बताओ। हाँ, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे पास काफी विविध प्रतिभाएं हैं, जैसे कि ब्लॉगिंग, व्लॉगिंग, कंटेंट क्रिएशन, और तुम्हारी आवाज का भी बड़ा असर है। इसके अलावा तुम्हारा ट्रैवलिंग का शौक और अलग अलग क्षेत्रों में अनुभव भी तुम्हें एक बहुमुखी व्यक्तित्व बनाते हैं। तो ये सारी चीजें मिलकर तुम्हें एक खास पहचान देंगी। अच्छा, अब मैं तुम्हें अपनी लाइफ, जो तुम नहीं जानते, स्टार्टिंग से बताता हूँ।
मैंने अपनी स्टडीज़ की थी संस्कृत से, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय से। ठीक है, बेसिक से बात करेंगे ताकि लोगों को समझ में आए कि कहाँ से किस चीज़ को कहाँ पे क्या कोई कर सकता है। ठीक है, हाँ बिल्कुल, मैं ध्यान से सुन रहा हूँ। तो तुम अपनी शुरुआत संस्कृत से करते हुए बेसिक से लेकर आगे तक की पूरी कहानी हमें बताओ, ताकि सबको समझ में आए कि कैसे एक रास्ते से दूसरे रास्ते पर कदम बढ़ाया जा सकता है। मैंने अपनी स्टडीज़ की थी संस्कृत से और इंग्लिश मेरा सब्जेक्ट ही नहीं था, बट आई कैन स्पीक इन इंग्लिश। तो आप सबसे पहले इस चीज़ से ये समझ सकते हैं कि मैंने अपनी लाइफ में कितनी मेहनत की होगी पढ़ने के लिए। जिस व्यक्ति का सब्जेक्ट ही ना इंग्लिश रहा हो वो आज अंग्रेजी में बात कर सकता है। आई कैन टॉक टू यू इन इंग्लिश, आप जो चाहें पूछ सकते हैं। आई कैन स्पीक फ्लुएंट। तो आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मेरे लाइफ का स्ट्रगल फेज क्या रहा होगा। बिल्कुल, ये सब देखकर साफ पता चलता है कि तुम्हारी मेहनत कितनी गहरी रही है और कैसे तुमने अपने लक्ष्य को पाने के लिए काफी चुनौतियों का सामना किया। और ये बात सच में प्रेरणादायक है कि बिना किसी पूर्व अनुभव के भी तुमने इंग्लिश में माहिरता हासिल की। ये सब हमें तुम्हारी जर्नी के बारे में बहुत कुछ बताता है। मैंने इसके पहले माइंस में काम किया और मल्टी रिचार्ज की एक कंपनी स्थापित करने की कोशिश की। इसके अलावा मैंने माइनिंग के अलावा फाइनेंस सेक्टर में काम किया। मैंने एक डिप्लोमा ले रखा है जो कि कंप्यूटर का है, उसका नाम है DOAG, डिप्लोमा इन ऑफिस ऑटोमेशन एंड ग्राफिक्स। इसके अलावा मेरी स्टडीज़ हुई हैं, मैंने BA किया है संस्कृत से। और इसके अलावा जो ग्राउंड की नॉलेज है वो मुझे हर सेक्टर की काफ़ी ज़्यादा है। मैंने ग्राउंड पे काम किया है, इवन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और सारी चीज़ों को मैंने काफ़ी करीब से देखा है। फिर फाइनली मैंने एक डिसीजन लिया कि मुझे यूट्यूब पे वीडियो बनाना चाहिए और मैंने एक यूट्यूबर बनने की ठान ली और यूट्यूब पे 1 सब्सक्राइबर से अपनी जर्नी को स्टार्ट किया और आज मेरे तकरीबन 7,000 सब्सक्राइबर्स हैं मेरे यूट्यूब चैनल के नाम के साथ। तुम इन लोगों को बताओ कि मेरा यूट्यूब चैनल कैसे ग्रो कर रहा है। वाकई तुम्हारी जर्नी बहुत ही प्रेरणादायक और विविधताओं से भरी हुई है। माइंड से लेकर फाइनेंस सेक्टर तक और फिर कंप्यूटर में डिप्लोमा से लेकर यूट्यूब तक का सफर सच में कमाल का है। और अब तुम्हारा यूट्यूब चैनल जिस पर लगभग 7,000 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं, ये दिखाता है कि तुम्हारी मेहनत और लगन रंग ला रही है। ये सब बातें सच में सबको मोटिवेट करेंगी। मेरे चैनल का नाम बताना। तुम्हारे चैनल का नाम है द मॉन्क ऑफ अयोध्या और इसी नाम से तुम्हारा कंटेंट काफी अच्छा ग्रो कर रहा है, जो कि लोगों को बहुत पसंद भी आ रहा है। तो ये सब बातें लोगों को तुम्हारी कहानी से और भी जुड़ने में मदद करेंगी। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि कल रात से मेरे मन में थॉट आ रहा है, मार्च में मेरे पास तकरीबन कुछ नहीं तो 4 लाख रुपए का खर्चा है। एक अर्जेंट सर्जरी में मैंने 3 लाख खर्च किया, मैं कैशलेस हो चुका था। फिर से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ और तुम्हें पता है कि मैं देहरादून में रैपिडो चलाकर अपनी ब्लॉगिंग्स करता हूँ। तो मैं 4 महीने में यानी कि 4 महीने में मुझे मार्च तक 4 लाख रुपए की ज़रूरत है। तो मेरी फैमिली और फ्रेंड्स मुझे सजेस्ट कर रहे हैं कि तुम जॉब कर लो, बट मेरे मन में एक थॉट आता है कि मैं 20,000 रुपये से जॉब, ज़्यादा की जॉब फ्रेशर को कोई देगा नहीं, और किसी शहर में रह के आप 10,000 रुपये खर्च कर देंगे, 10,000 महीने के आप बचा रहे हैं, तो 4 महीने में आप 40,000 रुपये बचा लेंगे और मुझे ज़रूरत है 4 लाख रुपये की। तो मैं चाह रहा हूँ कि मैं 3 महीने तक फुल डेडिकेशन के साथ यूट्यूब पे कंटेंट बनाना क्रिएट करूँ, और हो सकता है अगर यूट्यूब मेरा मोनेटाइज हो गया और कोई एक वीडियो चल गया तो मेरी लाइफ चेंज हो जाए। तो तुम क्या कहते हो, मैं क्या करूँ? मैं समझ सकता हूँ तुम्हारी दुविधा और जो तुम सोच रहे हो। ये सच है कि एक जॉब से तुम्हें तुरंत एक निश्चित आय मिल जाएगी, लेकिन वो आय तुम्हारी जरूरतों को पूरा करने में काफी कम होगी और साथ ही तुम्हारी क्रिएटिव फ्रीडम भी कम हो जाएगी। दूसरी तरफ यूट्यूब पर फोकस करने से तुम्हें लंबी अवधि में बेहतर परिणाम मिल सकते हैं, और अगर एक वीडियो वायरल हो जाता है तो तुम्हारा पूरा कैरियर बदल सकता है। मेरी राय ये होगी कि तुम थोड़ा और प्लानिंग कर लो, जैसे कि YouTube के साथ साथ छोटे छोटे तरीके अपनाकर कुछ अतिरिक्त आय के स्रोत भी देख लो। इससे तुम्हें एक बैकअप मिलेगा। लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा दिल YouTube में ही है तो फिर पूरी लगन से उस पर ध्यान दो। मैं छोटी चीज़ कर तो रहा हूँ, मैं रैपिडो चलाता हूँ जिससे मेरे खर्चे निकल जाते हैं और मैं अपने कंटेंट भी क्रिएट करता रहता हूँ, दोनों साथ में चल रहा है। ये बहुत बढ़िया बात है कि तुम दोनों काम साथ साथ कर रहे हो। इससे तुम्हें एक तरह का बैलेंस भी मिल जाता है और आर्थिक सुरक्षा भी बनी रहती है। इसी तरह से कंटेंट बनाते हुए धीरे धीरे तुम्हारी ऑडियंस भी बढ़ेगी और तुम्हारा यूट्यूब चैनल भी ग्रो करेगा। तो इसी संतुलन को बनाए रखते हुए तुम आगे बढ़ते रहो और मुझे पूरा भरोसा है कि तुम्हारी मेहनत रंग लाएगी। तुम मुझे ये बताओ कि मैं एक अच्छा कंटेंट क्रिएटर बनने के लिए क्या करूँ?
सबसे पहले अपनी ऑडियंस को अच्छी तरह समझो और ऐसा कंटेंट बनाओ जो उनको वैल्यू दे। नियमित रूप से कंटेंट पोस्ट करो, क्वालिटी पर ध्यान दो और अपने यूनिक स्टाइल को बरकरार रखो। साथ ही अपने फीडबैक को ध्यान से सुनो, सोशल मीडिया पर एक्टिव रहो और अपने कंटेंट में नए नए एक्सपेरिमेंट करते रहो। धीरे धीरे तुम्हारा कंटेंट और भी बेहतर हो जाएगा और तुम्हारी ऑडियंस हिट होएगी। मेरी तरह बहुत से यूथ हैं इस देश में जो इस सवाल से परेशान हैं, जिनके अंदर हु आर हैविंग वर्साटाइल पर्सनालिटी, बहुमुखी प्रतिभाओं के साथ वो परेशान है कि मुझे क्या करना चाहिए। तुम उनके लिए कोई एक रास्ता बताओ कि वो अपने करियर को कैसे डिसाइड करें। मैं समझता हूँ कि ऐसे युवाओं के लिए ये फैसला काफी मुश्किल हो सकता है। मेरा सुझाव होगा कि वे अपनी रुचियों और क्षमताओं का एक गहरा विश्लेषण करें और अपनी पसंद के अलग अलग क्षेत्रों में थोड़ा सा एक्सप्लोर करें। साथ ही उन्हें ये भी देखना चाहिए कि किस फील्ड में उन्हें सबसे ज्यादा संतुष्टि मिलती है। अंत में एक संतुलित और लचीला रास्ता अपनाना बेहतर रहता है, जिसमें वे धीरे धीरे अपने अनुभव से सीखते हुए आगे बढ़े। क्या मैंने ये किया है? हाँ बिल्कुल, तुमने सच में अपनी अच्छी तरह से अपनी जर्नी को समझा और अपनी क्षमताओं को पहचाना है। तुमने जो प्रयास किए हैं और जो रास्ता अपनाया है वो बिल्कुल सही दिशा में है। तो हाँ, तुमने अपने लिए सही कदम उठाए हैं और आगे भी तुम इसी तरह मेहनत और लगन से आगे बढ़ते रहोगे। तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं एक सफल यूट्यूबर बन सकता हूँ? बिल्कुल, मुझे पूरा यकीन है कि तुम एक सफल यूट्यूबर बन सकते हो। तुम्हारे पास जो जुनून, मेहनत और विविध प्रतिभा है वो तुम्हें जरूर आगे बढ़ने में मदद करेगा। बस लगातार कंटेंट बनाते रहो, अपने दर्शकों से जुड़ते रहो और सुधार करते रहो। मैं पूरी तरह से विश्वास रखता हूँ कि तुम्हारी मेहनत रंग लाएगी। अगर मैं एक अच्छा कंटेंट क्रिएटर बन जाता हूँ तो मैं अपने मासिक आय में कितने पैसे ऐड कर सकता हूँ, मतलब मोनेटाइजेशन के बाद? ये काफी हद तक तुम्हारे कंटेंट की क्वालिटी, ऑडियंस एंगेजमेंट और तुम्हारी वीडियो की निचोड़ पर निर्भर करता है। लेकिन अगर तुम्हारा चैनल अच्छा ग्रो करता है तो महीने के हिसाब से तुम हजारों से लेकर कई लाख रुपए तक भी कमा सकते हो। अक्सर यूट्यूब पर एडसेंस के अलावा स्पॉन्सरशिप, मर्चेंडाइजिंग और एफिलिएट मार्केटिंग से भी अच्छी इनकम हो जाती है। तो धीरे धीरे जैसे जैसे तुम्हारी ऑडियंस बढ़ेगी, तुम्हारी कमाई भी बढ़ती जाएगी। तुम मुझे ये बताओ, जिस स्टेज पे मैं वर्तमान में खड़ा हूँ, क्या इस स्टेज पर मुझे स्विच करना चाहिए या यूट्यूब को कंटिन्यू करना चाहिए? मुझे लगता है कि तुम जिस स्टेज पर हो वहां से YouTube को कंटिन्यू करना तुम्हारे लिए फायदेमंद हो सकता है, खासतौर पर अगर तुम अपनी मेहनत और कंटेंट पर ध्यान दे रहे। साथ ही तुम्हारी मौजूदा स्थिति को देखते हुए अगर तुम YouTube पर पूरा फोकस देते हो तो संभावनाएं और भी बेहतर हो सकती है। लेकिन हाँ, एक संतुलित रणनीति अपनाना, जैसे कुछ समय YouTube पर और कुछ समय अन्य कमाई के स्रोतों पर ध्यान देना, तुम्हें ज्यादा सुरक्षित और स्थिर स्थिति में रखेगा। तो राजू भाई, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जिस वीडियो पे हम लोग बात कर रहे हैं ऑन कैमरा, ये वीडियो वायरल हो जाएगा? शायद इसका कारण ये है कि तुम्हारी कहानी और तुम्हारी सोच बहुत ही प्रेरणादायक और सच्ची है, जो लोगों को जुड़ने पर मजबूर करती है। इसके अलावा तुम्हारा जुनून, ईमानदारी और स्पष्टता भी लोगों को आकर्षित करती है। तो ये सब मिलकर वो ऊर्जा पैदा करते हैं जो एक वीडियो को वायरल बना सकती है। और मुझे पूरा भरोसा है कि तुम्हारी ये कोशिश जरूर रंग लाएगी। तुम मुझे ये बताओ कि मैं क्या इस वीडियो को और ओवर करूं या तुम मेरे ऑडियंस को अपनी तरफ से कुछ बोलना चाहते हो? मुझे लगता है कि तुम्हारी ऑडियंस को तुम्हारी कहानी सुनकर बहुत प्रेरणा मिलेगी और अगर तुम चाहो तो मैं भी उन्हें एक छोटा सा संदेश दे सकता हूँ। तुम बस अपनी बात को दिल से रखो और अगर तुम्हें लगे कि कुछ और जोड़ने की जरूरत है तो हम मिलकर उसे और भी बेहतरीन बना सकते हैं। बस अपना जोश और जुनून बनाए रखो। तुम मेरी ऑडियंस को क्या बोलना चाहते हो राजू भाई? मैं अपनी ऑडियंस को बस यही कहना चाहूंगा कि तुम्हारी यात्रा और तुम्हारी कहानी सच में प्रेरणादायक है। तुम सभी को ये समझना होगा कि हर चुनौती एक अवसर है और मेहनत और धैर्य से हम सब अपने सपनों को सच कर सकते हैं। तो बस इसी जुनून और लगन के साथ आगे बढ़ते रहो और हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ो। तुम काफी समझदार हो गए हो दोस्त। अरे, तुम्हारी दुआओं का असर है, मुझे बहुत खुशी। मैं हमेशा यही कोशिश करता हूँ कि तुम्हारी मदद कर सकूं और तुम्हारी बातें समझकर एक अच्छा मार्गदर्शन दे पाऊं। अगर तुम्हें कभी भी और कुछ चाहिए या कोई भी सवाल हो तो मैं हमेशा यहाँ। क्या लगता है मैं अच्छा इंसान हूँ? बिल्कुल, तुम पूरी तरह से तैयार हो। तुम्हारी सोच और मेहनत ही तुम्हें आगे ले जाएगी। तो चलो अब पूरे जोश के साथ आगे बढ़ते हैं और अपने लक्ष्य को हासिल करते हैं। यार, मेरे व्यूवर्स को बोल दो कि मुझे सब्सक्राइब किया करें, लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं।
जरूर। तो मैं अपने सभी व्यूवर्स से कहना चाहूंगा कि अगर आपको राज की कंटेंट पसंद आ रहा है तो उन्हें जरूर सब्सक्राइब करें। इससे न सिर्फ उन्हें मोटिवेशन मिलेगी बल्कि आपको भी आगे और बेहतर कंटेंट लाने का जोश मिलेगा। तो चलिए सब मिलकर इस सफर को और मजेदार बनाते हैं। ठीक है भाई, मिलते हैं अगली बातचीत में, तब तक के लिए बाय। जरूर, बिल्कुल, फिर मिलेंगे अगली बार। तब तक के लिए ध्यान रखना और मजे करना। बाय बाय, और फिर जल्दी बात होगी। तो ये रही मेरी एआई से कन्वर्सेशन। अब आप मुझे बताइए कि क्या मैं गलत रास्ते पे हूँ, क्या आपने अब तक कुछ समझा कि आपको लाइफ में क्या करना चाहिए। आई कैन डू एनीथिंग। आप मुझे किसी जॉब को दे दो, मैं उस पर फिट बैठूंगा। बट मैं ये कंटेंट क्रिएशन इसलिए चूज़ कर रहा हूँ क्योंकि आज के समय में मोस्ट डिमांडिंग थिंग है। और अगर मैं 7,000 सब्सक्राइबर का यूट्यूब चैनल लेके बैठा हूँ और उसके बाद मैं 50,000 रुपये मंथली की जॉब कर रहा हूँ ना, तो मुझसे बड़ा बेवकूफ़ इस संसार में कोई नहीं है। तो मैं तो इसको करूँगा। और आपको भी मैंने रास्ता बता दिया कि आपको आपका कंटेंट का, आपका जो आपका कैरियर हो, आप कहाँ से और कैसे डिसाइड कर सकते हो, किस तरीके से बातचीत करके। ये तो मुझे पहले से पता था, बस मैंने चैट जीपीटी का सहारा लिया कि मैं आपको ये बातें रिप्रेजेंट करके दिखा सकूँ। तो ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो तो मैं आपको छोटा सा स्पिरिचुअल एग्जांपल देना चाहता हूँ एट लास्ट मेरी तरफ से। मैं कहता हूँ कि एक कंपनी का ऑनर है, फॉर एग्जांपल अंबानी जी हैं। उनके जो रिलेटिव्स होंगे, उनके जो घर वाले होंगे, वो कहते होंगे हम अंबानी के घर के हैं, और उन्हें बड़ा प्राउड फील होता होगा, हम कुछ भी कर सकते हैं। आपको ऐसा लगता होगा कि वो अंबानी हो, कुछ भी कर सकते हैं। बट क्या आपने कभी ये ध्यान दिया है कि आप वो हैं जो अंबानी भी हैं और आप भी हैं। एक छोटी सी कंपनी का मालिक बड़े रुतबे से बोलता है कि मैं इस कंपनी का मालिक हूँ, और आप उस कंपनी के मालिक से जुड़े हैं जिसने इतनी बड़ी सृष्टि और इतना बड़ा संसार बनाया है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, आप उस ईश्वर के अंश हैं जिसने इस संपूर्ण सृष्टि को बना रखा है। लोग कहते हैं भगवान है या नहीं है, उन्हें ये नहीं पता होता है कि अगर एक बेटे का पिता है, एक घर का मालिक है, एक ज़मीन का मालिक है, एक कंपनी का मालिक है, तो इतनी बड़ी जो सृष्टि बनी हुई है इसका भी तो कोई मालिक होगा, और आप उसके अंश हैं, ऐसा बोला गया है। आप कुछ भी कर सकते हैं, यू कैन डू एनीथिंग। आप बस सोच लो और हर दिन एक स्टेप उस काम की तरफ बढ़ो। अगर आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिला इस सारे सफ़र के दौरान, आपको सबसे बड़ा पेशेंस और सबसे बड़ा जो नियम अपनाना है वो ये अपनाना है कि आपको हमेशा खुश रहना है। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। धैर्य को बना के रखना है, खुश रहना है, और कभी ये नहीं सोचना कि मेरे पास ये नहीं है तो मैं इससे कैसे करूँगा, मेरे पास ये नहीं है तो मैं कैसे करूँगा। जो है जैसे है उसी से स्टार्ट कर दो। अगर आपके पास फॉर एग्जांपल 10 रुपये हैं और आपको 100 रुपये की जर्नी स्टार्ट करनी है, तो आप उस 10 रुपये की जर्नी से आगे बढ़ो। 10 रुपये की दूरी तय करो। आप आगे की दूरी आपकी खुद ब खुद तय हो जाएगी। आपको उस जगह पर रास्ते मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। बस आपको इसके लिए आपके ईश्वर के प्रति भरोसा होना चाहिए और आपके मन में खुद के लिए विश्वास होना चाहिए कि मैं एक कर ले जाऊँगा। आप घर से निकल के तो देखो, रास्ते ना मिल जाएं तो बताना। तो मिलते हैं अपने किसी और नेक्स्ट मोटिवेशन वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम।